नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ आप लोग से बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो ट्रेडिंग आज की डेट में बहुत बहुत क्रिटिकल हो चुका है। तो इस सिचुएशन से आप लोग कैसे निकलेंगे, थोड़ा सा इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अगर मज़ा नहीं आया ना तो हमारे वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। तो हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग का। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले बात करते हैं, ट्रेडिंग को थोड़ा सा साइड करते हैं, शेयर मार्केट को साइड करके थोड़ा सा हम लोग यहाँ एक कहावत कहते हैं। आप लोग जंगल के बारे में जानते होंगे। जंगल में एक राजा रहता है जिसका नाम रहता है टाइगर। जंगल का राजा किसको बोलते हैं? टाइगर को। तो क्या उस टाइगर की नज़र में जो भी शिकार रहता है, या तो हिरन या फिर कुत्ता या फिर मतलब जो भी है एक्सेट्रा, खरगोश, मतलब क्या वो अगर उसकी नज़र में वो शिकार आ गया तो क्या उससे बच पाता है? नहीं बच पाता है, बिल्कुल नहीं बच पाता है। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे झपट्टा मार के उसको अपने अंदर ले ही लेता है। तो अब इस टॉपिक से हम शेयर मार्केट से थोड़ा सा रिलेट करेंगे और समझेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। हमारे वीडियो तक लास्ट तक देखना, तो भी बहुत मजा आने वाला है। और आप जो गलतियां कर रहे हैं उस गलतियों को अगर नहीं सुधारे तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना। तो हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में जो लोग भी आए हैं काम करने के लिए, तो सारे का मोटो होता है क्या? एक ही मोटो होता है, क्या हमें मार्केट से पैसे बनाने हैं। तो यहाँ कौन लोग आ रहे हैं ये भी थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ वो लोग आ रहे हैं ज़्यादातर केस में जो लोग रील पे देख रहे हैं सिर्फ लोगों का स्क्रीन ग्रीन देख के वो लोग भी सोचते हैं कि हम मार्केट में आएंगे और मार्केट से पैसे कमा लेंगे। तो जो लोग मतलब अच्छे खासे जॉब वाले हैं या फिर जॉब में हैं, तो उनको तो पता होता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक से इन्वेस्ट करते हैं, तो वो तो अच्छा खासा मार्केट से पैसे बना लेते हैं। और ना भी बना पाते हैं तो उनको ये लगता है कि मैं 10 साल होल्ड करूंगा ना कोई भी स्टॉक बाय करके, तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, और होता भी है। तो यहाँ लॉस सबसे ज़्यादा कौन कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो लॉस कर रहे हैं वो रिटेल ट्रेडर, और इसमें हम लोग बोलते हैं ऑप्शन बायर को। तो ऑप्शन बायर में सबसे ज़्यादा लॉस कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझेंगे। वो लोग क्या कर रहे हैं कि लोग सबका ग्रीन स्क्रीन देखते हैं कि प्रॉफिट आज मैंने 2 लाख किया। तो भाई आप 2 लाख प्रॉफिट देख रहे हो, तो उसके बाद में उसने कैपिटल कितना डिप्लॉय किया वो भी एक बार देखो। अगर वो सारा कुछ देख के अगर आप काम करोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये प्रॉफिट करना कितना डिफिकल्ट है। लेकिन लोग 1 सेकंड का रील देखते हैं, 1 मिनट का, कहते भाव क्या बात है, 2 लाख का आज उसने प्रॉफिट कर लिया। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं। आप थोड़ा सा समझेंगे, जंगल का उदाहरण यहाँ हम लोग समझेंगे। शेयर मार्केट में जितने भी इंस्टीट्यूशन वाले हैं, जो भी रिटेल ट्रेडर के साथ लोग क्या कर रहा है, खेलता है। लोग कैसे खेल रहा है? जैसे आपको मौका देगा कि चलो बाय कर लो, और ऐसा नहीं कि आपको मौका देगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। आप 1 दिन प्रॉफिट करो, 10 दिन प्रॉफिट करो, 20 दिन प्रॉफिट करो, और जिस दिन मतलब मार्केट आपको लेगा ना, उस दिन 20 दिन का प्रॉफिट भी लेगा, और प्लस 1-2 दिन प्रॉफिट और 1-2 मंथ का प्रॉफिट ले जाएगा। तो सोचो कहीं ना कहीं आपने 20 दिन प्रॉफिट किया, लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट कहीं ना कहीं फिर से वही। मतलब हम लोग एक मतलब 9th-10th में एक क्वेश्चन था कि 14 फीट का एक खंभा है और रात में एक मेढक चढ़ना स्टार्ट करता है सुबह में, और दिन भर जब चढ़ता है ना, तो रात में जो ओस पड़ती है, मतलब शीत जो पड़ता है ठंड के दिनों में, तो उससे कहीं ना कहीं स्लिप करके 2 फीट 3 फीट स्लिप कर जाता है। फिर वो मेहनत करता है, फिर वही रात में जब ओस पड़ता है ना, फिर से वही शीत। तो वही सेम सिचुएशन क्या हो रहा है? ऑप्शन बायर के साथ हो रहा है। तो ऑप्शन बायर प्रॉफिट करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जिस दिन वो चपेटे में आते हैं मार्केट का, या तो साइडवेज या फिर मतलब गलत पोजीशन ले लिए, तो उनका कहीं ना जिस दिन लॉस होता है ना, उस दिन मतलब 10-20 दिन का प्रॉफिट भी जाता है, प्लस 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी चला जाता है। तो ऐसा जो प्रॉफिट 1-2 दिन का चला जाता है, या फिर तो इसके पीछे का अगर आप साइकोलॉजी देखो ना, जिस दिन आपको लॉस ऐसा होता है ना, तो उस दिन आप गौर करेंगे कि आपका जो माइंड है ना कहीं झला चुका है मार्केट के ऊपर। और जिस दिन भी आपका लॉस होता है, आप उस दिन देखोगे कि मार्केट कहीं ना कहीं आपको मतलब ऑप्शन बाइंग करने का मन नहीं था, या तो आप बैठे बैठे बोर हो चुके हो, सोच रहे हो कि अब क्या करें, चलो भाई खरीद ही लेता हूँ, क्या होगा, क्या ही होगा, चलो हमारा थोड़ा सा लॉस ही हो जाए। भाई आप बिलीव करो कि मार्केट ना आपकी भावनाओं को, जो भी FI है, DI है, सारी आपकी भावनाओं को वो पढ़ चुका है। जैसे कि जंगल का राजा सिंह के सामने कोई बच नहीं पाता है, उसी तरह रिटेल ट्रेडर कभी भी FI और DI के सामने आप बच नहीं पाते हैं। आपको और मौका इसलिए देता है 2 दिन 10 दिन कमाने का, ताकि आप मार्केट को छोड़ के जाओ नहीं। अगर आप मार्केट में टिके रहोगे तो आप क्या हैं, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलिंग जो किया है उसका आप शिकार हैं। तो आपको वो छोड़ भी नहीं सकता है। अगर वो 2-4 दिन प्रॉफिट आपको नहीं कराएगा, तो आप क्या करोगे, मार्केट से छोड़ के चले जाओगे। तो आपके अंदर एक हॉप क्रिएट करता है कि नहीं आपको भी प्रॉफिट होगा, आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो भाई ऐसे ऐसे सीन कर करके ना आपका कम से कम एटलीस्ट 5 साल जाने वाला ऑप्शन बाइंग में। अगर आप 5 साल ऑप्शन बाइंग में देने के लिए तैयार हो तो वेल एंड गुड, हो सकता है आपका 6ठा साल से बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि देखो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होता है, लेकिन कब होता है, वो जब आप पैसेंस के साथ बैठोगे काम करने, पैसेंस रहेगा आपके पास कि कोई नहीं मार्केट जा रहा जाने दो, तो आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना, लोग अपना पैसेंस ही खो देते हैं। अब खोने के चक्कर में क्या होता है, उनका लॉस हो जाता है। और वो क्या करते हैं, जो भी अपना कैपिटल लेके आते हैं 10-20 लाख रुपए, 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50,000, 25,000, वो कहीं ना कहीं उनका मार्केट में लॉस हो जाता है। और कहीं ना कहीं अपने अंदर जो एक मतलब कि
मतलब कि खुशी का माहौल क्रिएट करके रखे हुए हैं कि हम भी ट्रेडिंग से पैसे बनाएंगे और कुछ आगे का भविष्य उज्जवल करेंगे, तो वो हो नहीं पा रहा। रीज़न है कि ऑप्शन बाइंग में भाई जब सेबी का जो मतलब रिसर्च है, सेबी का रिसर्च ये चीज़ मतलब बता चुका है कि यहाँ 99% लोग असफल हैं और 1% जो लोग ऑप्शन बाइंग में मतलब सक्सेसफुल है, वो भी ऐसा नहीं है कि नेकेड पोजीशन जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो प्रॉफिट में है। नेकेड बाइंग जो भी कर रहे हैं वो 80, 90, 95, 99.99% लॉस में है। वो सिर्फ 1% में वही लोग ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हैं जो हेजिंग करके मार्केट में काम कर रहे हैं। अब आप बात करोगे कि भाई हेजिंग मैं कैसे करूं, तो हेजिंग के लिए चाहिए थोड़ा सा कैपिटल, जो कि ऑप्शन बायर जितने भी अगर नंबर ऑफ ऑप्शन बायर देखोगे ना तो उनके अकाउंट में 1 लाख से 50,000 से ज़्यादा कैपिटल नहीं होता ऑप्शन बाइंग के लिए। हाँ, मतलब कि 100 आदमी में 10 ही आदमी ऐसे होंगे जिनके पास 5 लाख कैपिटल होगा। वो भी आपको मतलब कि 100 आदमी में 10 आदमी नहीं मिलेंगे, 5 आदमी गिने चुने मिलेंगे जो कि जिनके अकाउंट में 10 लाख 5 लाख ऑप्शन बाइंग के लिए रखे हैं। वो और वही लोग 10 लाख और 5 लाख से ऑप्शन को हेजिंग करके वो लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग कौन है, 50,000, 25,000, 20,000, 10,000 वाले हैं कि 10,000 से हम करोड़पति हो जाएंगे। तो भाई ऐसे लोग भरे पड़े हैं मार्केट में। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि वीडियो कितना बेकार बना रहा है, क्या बता रहा है, तो भाई बिलीव नहीं होता अपना जाके पीएनएल खोल के देखो कि आपने जब से मार्केट में ट्रेडिंग किया है तो 2 साल 2.5 साल का आपका जर्नी है, तो क्या ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आप लोग से बात कर रहा हूँ कि नहीं ऑप्शन बाइंग वाले लॉसी होते हैं। भाई मैं 2.5 साल से ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, तो आज के डेट में भी अगर ऑप्शन बाइंग का मैं अपना रिजल्ट दिखाऊँ ना तो आज के डेट में भी कम से कम लॉस में है। आज भी के डेट में भी ऑप्शन बाइंग से मेरा लॉस ही है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करता हूँ तो स्टॉक से। स्टॉक में आप बिलीव मान के चलो, स्टॉक में इतने अच्छे प्रॉफिट होते हैं, इतने अच्छे प्रॉफिट होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। तो कहोगे कि आप जब ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिट कर ही लेते हो तो आप ये एफएनओ क्यों करते हो। भाई मैं एफएनओ इसलिए करता हूँ ना कि मैं मार्केट पे रिसर्च करता हूँ बैठ के कि मार्केट में अगर लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस कर रहे हैं तो किस पोजीशन पे लॉस कर रहे हैं। तो ये आज 2.5 साल से जो मैं 2019 का जर्नी से आज तक मैं मार्केट में रिसर्च करके ऑप्शन बाइंग से मतलब कुछ पॉइंट मतलब इतने कारगर पॉइंट मैंने क्रिएट किए हैं जो कि अगर आप लोग उस पॉइंट को अगर आप लोग भी नोटिस करोगे और थोड़ा सा आप उस पॉइंट पे रिसर्च करके 1 महीना देखोगे तो कहोगे नहीं वाकई आपने बहुत अच्छा चीज़ बताया है। तो देखो मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ मार्केट का, मैं भी कहीं ना कहीं आज भी लर्निंग लेता हूँ और लर्निंग के साथ मैं आप लोग तक जो भी मैं अपना कमियाँ देखता हूँ मार्केट में और मार्केट में जो चीज़ चल रहा है ना वो चीज़ आप लोग तक पहुँचाता हूँ। आप लोग क्या कर रहे होंगे, लॉस कर रहे होंगे, फिर से उम्मीद क्रिएट कर रहे होंगे कि मैं कोई नहीं इस बार मैं प्रॉफिट कर लूँगा, कोई नहीं इस बार प्रॉफिट कर लूँगा। और अगेन एंड अगेन आप पार्टिकुलर एक ही बिंदु पर आप लोग मतलब कि लॉस कर रहे होंगे। तो वो चीज़ सब चीज़ देखो, मैं ऐसे आप सोचोगे कि चलो मैं आया मार्केट में बैठ गया, मार्केट में बहुत रिसर्च करने का। और जो एक चीज़ कहते हैं ना लोग, बड़े बड़े जो भी ट्रेडर हैं वो लोग आपको एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि ट्रेडिंग का जनरल ज़रूर लिखा करो। तो मैं भी ये बात आप लोग तक बताना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में ऐसे बेतुक से आके ट्रेडिंग करके चले जा रहे हो, लॉस कर दे रहे हो, तो आप गारंटी मान के चलो आप उससे लर्निंग भी नहीं ले पा रहे हो। लर्निंग आपका तभी होगा जब आप ट्रेडिंग जर्नल लिखना चालू करोगे। देखो ट्रेडिंग जर्नल से आपको क्या क्या बेनिफिट है ये चीज़ मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं भी ट्रेडिंग जर्नल लिखता हूँ। अभी देखो मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल दिखाता हूँ। तो ट्रेडिंग जर्नल देखो कितने मैं लिखता हूँ। तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या होता है कि मैं किस टाइम पे, पार्टिकुलर टाइम पे आज मैंने मार्केट में काम किया जिससे मेरे को लॉस हुए, कहाँ पे मैंने सेल किया, किस पार्टिकुलर कैंडल पे मैंने बाय किया, किस पार्टिकुलर कैंडल पे मैंने सेल किया, उसका टाइम क्या था, मतलब कितने क्वांटिटी में मैंने बाय किया, इसमें टारगेट मिला या प्रॉफिट हुआ, उस दिन का लॉस मिला या प्रॉफिट हुआ, या फिर उस दिन मार्केट कितने पॉइंट का चला है। अगर सोचो निफ्टी 50 पॉइंट चला भाई, तो निफ्टी अगर जिस दिन 50 पॉइंट और 100 पॉइंट मूव ही किया, ऊपर से गैप अप ही खोल दिया 200 पॉइंट और वहाँ से मार्केट 50 पॉइंट मूव किया, तो सोचो ऑप्शन बाइंग का कहाँ प्रॉफिट बनने का सीन होता है। और ज़्यादातर ऑप्शन बायर यहीं लॉस करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में आज हमारा सैटरडे है, सैटरडे से ठीक पहले मार्केट 4 दिन आप देख रहे होंगे एक रेंज में कितना फंसा रहा है लोगों को। तो यहाँ 4 दिन जो भी मार्केट में काम कर रहे होंगे ना, 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट लेके खुश हो रहे होंगे कि मैं प्रॉफिट कर ले रहा हूँ। लेकिन भाई अभी का जो मार्केट चल रहा है ना वो टोटली ऑप्शन बाइंग अवॉइड है, टोटली ऑप्शन बाइंग अवॉइड है। क्योंकि देखो जो मैं पार्टिकुलर पॉइंट नोट किया हूँ, आपका MACD कहीं भी ऑप्शन बाइंग का रिजल्ट नहीं दे रहा है, RSI कहीं भी आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है कि ऑप्शन बाई करके चलो, आपको सुपर ट्रेंड कहीं डिनोट नहीं कर रहा है कि ऑप्शन बाइंग करके चलो। तो जब ये सारे चीज़ जो भी इंडिकेटर मैंने रिसर्च किया और वो ऑप्शन बाइंग का इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो हम ऑप्शन बाइंग किस लिए करें। तो ऑप्शन बाइंग लोग क्या करते हैं पता है, बैठ जाएंगे सोचेंगे कि चलो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जा रहा है बाई कर लो, नीचे जा रहा है पुट। भाई कॉल पुट करने के चक्कर में आज आप लॉस किए हो।
तो आपका नज़रिया एक व्यू पे होना चाहिए। अगर मार्केट में व्यू का सेंटीमेंट मेरा ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, तो कुछ आपका पार्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है और ये सब चीज़ से आप अगर इतना बारीक से आप समझ गए तो आप मान के चलो कि थोड़ा सा प्रॉफिट कर लोगे। और अगर आप इतना चीज़ नहीं समझ पाए तो 100% मेरे से लिखवा लो कि आप लॉस ही कर रहे होंगे और आने वाला भविष्य में भी लॉस करोगे। तो इससे अच्छा है कि ट्रेडिंग जर्नल लिखना आज से ही चालू कर दो। तो ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है, कैसे कैसे क्या लिखा हो जाता है, देखो मैं ये शीट तैयार किया हूँ। अगर आप लोग मैसेज करोगे तो मैं ये शीट अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जो भी इच्छुक है, ये नहीं कि मेरा कोई पेड टेलीग्राम चैनल है या फिर मैं बहुत कुछ टेलीग्राम पे डालता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेलीग्राम पे आओ और इसको डाउनलोड करो। अगर आपको ये मिल जाता है तो कोई नहीं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से एग्जिट भी हो सकते हो। कोई मुझे ये नहीं कि मैं पेड ग्रुप चलाता हूँ या फिर आपसे मेरे को 2 रुपये लेने हैं, बिल्कुल नहीं, आपसे कुछ लोभ है मेरा। मैं बस लर्निंग पर्पस आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ये जो मैं ट्रेडिंग जर्नल बनाया हूँ अपने एक्सेल शीट पे, तो ये चीज़ अपने ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना और प्रिंट आउट करके आप भी ट्रेडिंग जर्नल लिखना चालू कर दो। बहुत बेनिफिट होगा, बिलीव करो। और ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग जर्नल कॉल और पुट में ही करो, पार्टिकुलर स्टॉक पे भी अगर आप जो भी स्टॉक बाय कर रहे हो, किस दिन बाय कर रहे हो, आपका नज़रिया क्या है व्यू करने का, कैंडल का फॉर्मेशन क्या देख के बाय कर रहे हो, कितना दिन आप होल्ड करो, सारा कुछ यहाँ ट्रेडिंग जर्नल में लिखा हुआ है। मैं लिखता भी हूँ, देख रहे हो लिखा हुआ है। तो ये काम आप भी करना चालू करो। बिलीव मानो कि अगर जो आप 2 साल में रिजल्ट आपका पॉजिटिव नहीं आया तो आप इसको एटलीस्ट 2 महीना करके देखो। तो इसमें आपको सबसे पहला बात क्या होगा, आप जो नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा कर लेते हो, स्टॉक की बात है या फिर कॉल पुट की बात है, तो आप क्या करते हो ना, मार्केट आपके साथ बोला ना खेलता है, सडन 1 मिनट में ऊपर 20 पॉइंट और 1 मिनट में ही। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले देख रहे हो ना कितना अच्छा ऑप्शन बाइंग आया था और हमको लगता है 15 मिनट का कैंडल सस्टेन भी नहीं किया। अगला 15 मिनट का कैंडल में भाई जितना प्रॉफिट दिखाया ना, 30 पॉइंट गया ना, 40-50 पॉइंट नीचे चला गया। तो आप मान के चलो ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो ट्रेडिंग जर्नल लिखना चालू करो, इससे आपका 110% प्रॉफिट होगा। और क्या ही बताऊं स्टॉक की बात, तो देखो मैं अपने रडार पे जो भी स्टॉक रखता हूं, तो ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर कोई भी स्टॉक आज देखा तो जाके कल बाय कर लिया। मेरे रडार पे 2-3 स्टॉक इतने अच्छे थे जो कि मैं उसमें अभी देख रहा हूं और आप लोग देख रहे हो, उसमें अच्छे खासे बाइंग आएंगे। क्यों आएंगे भाई, क्योंकि उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है भाई इतना बेहतरीन है, आप बिलीव नहीं करोगे। अब मैं बात करता हूँ सीडेसल की, मेरे रडार पे ये कि सीडेसल अच्छा टाइम से चल रहा है। आप देखोगे कि उसमें कितना अच्छा बाइंग आ रहा है, कल भी एटलीस्ट 10% का रिजल्ट उसमें आपको देखने को मिलेगा। और एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, मैं अभी थोड़ा सा देख के बताता हूँ, आप लोग भी उस स्टॉक पे नज़र रखो, कितना बेहतरीन स्टॉक है, आपको वो चीज़ फील होगा जब आप उसको नज़र रखोगे। तो देखो ऑर्चिड फार्मा का एक शेयर है, देखो कितना अच्छा उसका मतलब उसका फंडामेंटल के साथ साथ उसका टेक्निकल पे जरूर विशेष ध्यान दो। फंडामेंटल थोड़ा वीक है ना तो कुछ दिन पार्टिकुलर वो स्टॉक रुकेगा, लेकिन जैसे उसमें अच्छा खासा खरीदारी होगा ना तो फिर से वो स्टॉक चलना चालू हो जाता है। अब मान के चलो भाई 6000 स्टॉक लिस्टेड है, अगर आप 6000 स्टॉक को लिस्ट पकड़ने जाओगे ना तो एक भी स्टॉक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। तो आप अगर बिगनर हो, 1-2 साल से प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, लॉस किए बैठे हो, तो आप मान के चलो 10 स्टॉक सेलेक्ट करो और 10 स्टॉकों को एटलीस्ट कम से कम 1 वीक से 2 वीक, 2 वीक से 3 वीक का सिर्फ देखो कि उसमें। और देखो हम लोग क्या है, रिटेल ट्रेडर इन द सेंस कि छोटे मोटे ट्रेडर हैं। तो यहाँ हम लोग का गलतियाँ क्या होता है ना कि जब स्टॉक गिरा हुआ रहता है ना तो उसमें डर लगता है। डर किस लिए लगता है कि भाई मार्केट चलेगा या नहीं चलेगा, मार्केट गिर गया अब क्या करें। तो सबसे बड़ा बात होता है उसमें पैटर्न समझने की बात होती है। हायर हाई फॉर्मेशन है या फिर लोअर लो फॉर्मेशन है। हायर हाई फॉर्मेशन है तो फिबोनाची लगा के आप देखो कि क्या रिट्रेसमेंट करने आए 50% से कैंडल नीचे चला गया। अगर 50% से कैंडल ऊपर है भाई, बिलीव आंख मूंद के मान के चलो कि अगर वो स्टॉक में बाय करोगे ना तो आपको अच्छा खासा स्टॉक में प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जो स्टॉक लोअर लो ट्रेंड में है, लोअर लो फॉर्मेशन दिखा रहा है, उसमें फिबोनाची यूज करो, कुछ भी यूज करो भाई, अगला अगर वो रिट्रेसमेंट ऊपर भी किया ना तो फिर से डाउनफॉल ही देगा। और वैसे स्टॉक में आप फंस के आप अपना कैपिटल को होल्ड करा देते हो 2-2 साल। क्योंकि देखो ये सब लर्निंग मेरे को क्यों मिला, आज भी मेरा 2019 का जर्नी का मेरे पास कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि मैं आज भी उसमें बाइंग में बैठा हूँ और मेरे को वो 5 साल 6 साल हो गए। केमिकल का स्टॉक है, कैमकॉन का एक स्टॉक है भाई, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, 30,000 के लमसम उसमें इन्वेस्ट है मेरा उस 2019 का, और आज तक मैं उसमें बैठा हूँ और इस उम्मीद में कि वो प्रॉफिट देगा। भाई आज के डेट में भी वो हमें कम से कम अप्रॉक्स 45 से 46% का लॉस दिए हुए। तो मुझे मार्केट उस टाइम आता नहीं था, मैं आया, मैं भी न्यूज़ बेस देखा कि हाँ इसका अच्छा ये है वो है, मैं भी बाय कर लिया। तो आज के डेट में देखो, तो मैं भी कहीं ना कहीं मार्केट में ही गलतियाँ करके इतना जो आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी त्रुटियाँ को सीख के आप लोग तक ये डिलीवर कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कहीं से वीडियो किसी का देख के मैं आप लोग तक बता रहा हूँ। मेरा खुद का एनालिसिस होता है, कुछ भी होता है, कोई भी मैं न्यूज़ भी क्यों ना देखूँ, अगर कुछ भी कोई बाय कहे तो मैं उसका टेक्निकल एक बार जरूर देखता हूँ। टेक्निकल क्या कर रहा है भाई, देखो आपको टेक्निकल में महारत हासिल करना ही। अगर टेक्निकल आप महारत हासिल नहीं कर पा रहे हो
तो आपको लर्निंग की जरूरत है। लर्निंग इतना कर लो ना कि आपका अगर कैंडल का फॉर्मेशन चल रहा है ना, कैंडल चल रहा है ना, तो आप देख के बता दो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये आपके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए, तो भी आप मार्केट से पैसे बना लोगे। ये नहीं कि मैं आज बता रहा हूँ कि सीडीएसएल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है भाई खरीद लो, क्या पता मैं टॉप से अभी उसका परफॉर्मेंस देख रहा हूँ और आज के डेट में वो जो सीडीएसएल अभी या फिर ऑर्चिड फार्मा जो चल रहा है अभी अप्रोक्स चल रहा है वो 1500 के लमसम, ठीक। तो मैं अभी आपको बता दूं कि आप बाय कर लो, लेकिन मेरा व्यू क्या है, मैं क्या देख रहा हूं इसमें, अगर अभी टॉप पे चला तो मैं अभी इसमें इंतजार करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी कल ही इसमें 11% का रिटर्न दे चुका है। ऐसा नहीं कि मंडे को मार्केट खुलेगा मैं ऑर्चिड फार्मा और सीडीएसएल में बाय कर लूंगा। मैं फिर यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढूंगा कि नेगेटिव यहाँ कहाँ पॉइंट बन रहा है और उस नेगेटिव पॉइंट पे मैं जाके रिस्क लूंगा। अगर मेरे चल गए तो चांद तक, ना चला तो भाई 10 पॉइंट 5 पॉइंट 2 पॉइंट का ऐसे लेके बाहर। तो ऐसे में आप अगर काम करोगे ना, बिलीव मान के चलो स्टॉक में आप अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे। लेकिन ये जो कॉल पुट कर रहे हो ना भाई, कॉल पुट में आपको क्या क्या दिक्कत होगा, मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। कॉल पुट में आपको कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट होगा 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना प्रॉफिट करोगे, अगला महीना फिर से आपका गिरावट का दौर आ जाएगा। 2 महीना प्रॉफिट कर लोगे, तीसरा महीना आपका गिरावट आएगा, आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ टाइम लॉस होगा। आप अपने नज़र में गिर जाओगे कि आप किसी से नज़र मिला के बात नहीं कर पाओगे कि मैं इतना ख़राब लड़का हूँ कि मैं कुछ अर्न नहीं कर पा रहा हूँ। यही इसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉक में काम करते हो तो हमेशा आपका सीना चौड़ा होगा कि मैं भी प्रॉफिट कर रहा हूँ। वो आपका तब होगा जब आप स्टॉक में पार्टिकुलर काम करने सीखोगे, लर्निंग लोगे और काम करने 2-2 रुपये जोड़ना सीखोगे। तो किसी का भी आप इतिहास उठा के देख लो, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं या जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका ये नहीं कि 200 करोड़ या 100 करोड़ का पोर्टफोलियो एक दिन में बन गया। वो भी कहीं ना कहीं 2-2 रुपये करके जोड़े हैं, तो आज उनका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो दिख रहा है या फिर 500 करोड़ का या फिर 100 करोड़ का। तो भाई मैं भी 2-2 रुपये जोड़ के आज मैं अपना पोर्टफोलियो अच्छा खासा बनाया हूँ। ये नहीं कि मेरे पास भी बहुत कैपिटल हुआ करते थे, मैं भी स्टॉक से आया जहाँ कि 10-10 हज़ार स्टॉक भी आज बाय कर लेता हूँ। पहले मैं भी, मेरा भी स्टॉक बाय करने का कैपेसिटी ओनली फॉर 2 स्टॉक 3 स्टॉक, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं स्टॉक से ही लर्न करके मार्केट में आया हूँ। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना मार्केट में, उसके बाद जब आप देखना जहाँ आप स्टॉक 2 स्टॉक भी बाय करने से डर रहे हो, वहाँ आप खुद हज़ार स्टॉक ऐसे उठाओगे जैसे लगेगा कि मार्केट गिरेगा, कोई बात नहीं, गिरने दो, मैं बाय कर लूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मार्केट में आपका मतलब टिके रहना जरूरी है। और वो कॉन्फिडेंस ये नहीं कि ऑप्शन बाइंग से आएगा। भाई ऑप्शन बाइंग से अगर आप आज 1 लॉट से काम कर रहे हो ना, तो आपका 1 लॉट से लॉस अगर जो हो रहा होगा ना 1000-2000 का, 200 का 500 का, बस इतना ही। अगर आप जिस दिन मतलब 1000 क्वांटिटी से दिखोगे ना, अगर जिस दिन आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला ना, उस दिन आपका लॉस भी 20,000 50,000 दिखने वाला है। तो आप ये सब जो गलतियां कर रहे हो ना, इसको आप छोड़ दो तो ही भला है। क्योंकि देखो ऑप्शन बाइंग से रिजल्ट नहीं बन पा रहे हैं। ये नहीं कि मैं अपना बात कर रहा हूँ, मैं तो बोलूँ ना, ऑप्शन बाइंग से करता भी नहीं हूँ, और जिस दिन भी करता हूँ कुछ मिल गए तो ठीक है, नहीं तो भाई ऑप्शन बाइंग को मैं खुद गौर लगता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में 1 सेकंड में क्या हो जाएगा ना, 1 सेकंड में 50 पॉइंट गिर जाते हो। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी तो भाई आप लोग को पता है कि धाराशाही होता है, तो 100 पॉइंट 200 पॉइंट का एक कैंडल बन जाता है। और निफ्टी की बात कर रहा हूँ, गिरते ना 1 मिनट में 30 पॉइंट 40 पॉइंट गिर जाते हैं। तो आप जहाँ प्रॉफिट कर ले रहे हो 20 पॉइंट 30 पॉइंट और गिर रहा है आपका 40-50 पॉइंट, तो डिफिनेट ऑप्शन बाइंग से रिजल्ट नहीं बनेगा। आप जो 1% में आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं वो भी मैं आप लोग को बता दिया। आई होप कि हमारे वीडियो से आप लोगों ने सीखा कि हमारा कहने का व्यू क्या है। स्टॉक से काम करिए, स्टॉक से कैसे काम कीजिए, 10 स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और 10 पे नजर रखिए, एटलीस्ट 10 दिन तक, 1 महीना तक, और वही स्टॉक को घुमा घुमा के काम कीजिए। अगर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं बनता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए और बताइए कि आपके अंदर कहाँ कमियाँ हैं। कैंडल का फॉर्मेशन सीखना, हमारा लॉन्ग वीडियो देखो। प्राइस एक्शन सीखना, हमारा लॉन्ग वीडियो देखो। सारा कुछ मैं धीरे धीरे करके फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं मार्केट में जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं मार्केट के लिए एक वीडियो बनाता हूँ। और मुझे भी वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। लोग सोचते होंगे कि यूट्यूब से पैसा, अगर मुझे यूट्यूब से पैसा कमाने होते ना तो मैं ट्रेडिंग को साइड कर देता, मैं डेली कंटेंट पे फोकस करता और डेली 10 कंटेंट लाता, डेली 10 कंटेंट। लेकिन मेरे पास भी ऐसा कुछ व्यू नहीं है कि मार्केट से ये करना वो करना। भाई यूट्यूब कितना ही दे देगा, सोचो। अभी जो मैं जितने भी स्टॉक का नाम लिया ना, कल ही उठा के देखो 10-10% का, अगर सोचो 1 लाख रुपये कैपिटल डिप्लॉय किए होंगे ना, उसका 10% उठा के देख लो, 1 लाख का 10% 10,000 होते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आपका 500,000 व्यू से आपका 10,000 रुपये बन जाएंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, जलने की यहाँ बात नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी चैनल अपना मतलब ओपन कर लो और जो भी आपके पास नॉलेज है मार्केट के ऊपर आप भी डालना स्टार्ट कर दो। अगर गलत नॉलेज दोगे तो आप भुगतोगे, अच्छा नॉलेज दोगे तो आपका चैनल ग्रो होगा। ये बात मान के चलो। और यहाँ जलने की बात नहीं होनी चाहिए कि वो यूट्यूब पे ज्ञान दे रहा है, गलत है सही है। भाई मैं ज्ञान दे रहा हूँ, गलत ज्ञान दे रहा हूँ ना? अगर आप बहुत अच्छे मार्केट में काम कर रहे हो, बहुत ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिट कर रहे हो ना, मेरे पे शक करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ अपना जो पैनल होते हैं कॉल पुट का, उसको एक बार जाके देख लो। अगर रेड में नहीं होगा ना तो मेरे वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, कोई बात नहीं। चलिए, आई होप कि हमारे वीडियो काफ़ी लंबे हो चुके हैं। अपनी वाणी को यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।